गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्रामर पढ़ रहे हैं, व्याकरण सेक्शन। उसमें भी जैसे कि महास्वर सूत्र है, उच्चारण स्थान है, स्वर व्यंजन, संधि, ये मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। संधि के तीनों भेद जो हैं वो हो चुके हैं, उसके सूत्र का डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद हम लोग कारक वाला पोर्शन कर रहे हैं। कारक में भी प्रथमा विभक्ति से लेके कारक में जितने सूत्र थे तो प्रथमा से लेके चतुर्थी तक ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कारक जो है, कारक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको। इसमें आपसे सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस देकर भी पूछा जाता है या फिर पैसेज, जैसे अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश, उससे भी आ सकता है। तो आपको कारक जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक सूत्र याद रखना और सूत्र के साथ उसके जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो भी याद रखना है। जैसे कि आप एक नोट्स तो बनाए ही होंगे एग्जाम पर्पज से, तो जैसे प्रथमा विभक्ति के कितने सूत्र थे विथ एग्जाम्पल, द्वितीया के कितने सूत्र थे विथ एग्जाम्पल, और ऐसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अधिकरण काल तक, सप्तमी विभक्ति तक आपको पूरा सूत्र याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। और जो ऑलरेडी बहुत सारे संस्कृत रिलेटेड एग्जाम दे रहे होंगे उनको आइडिया होगा कि कारक कितना इंपॉर्टेंट है। तो कारक उतना टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ उसके विभक्ति चिन्हों को ध्यान में रखते हुए उसके सूत्र और उदाहरण को याद रखना है। वैसे अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको सूत्र सारे याद हो गए होंगे कि द्वितीय का क्या था, तृतीय का क्या था, या अगर आप देख के भी, सेंटेंस देख के भी बता सकते हैं। जैसे कि सहयुक्त अप्रधान, तो ये आप देख के ही बता देंगे कि इसमें कौन सा विभक्ति लग रहा है, तृतीया विभक्ति लग रहा है। जैसे अपवर्गे तृतीया तो सूत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है, या इत्थम्भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, तो कुछ जो है आप बोलेंगे आपको याद रहेगा। तो मैक्सिमम तो वैसे लोग एग्जाम दे रहे होंगे, संस्कृत उन्हीं का सब्जेक्ट होगा जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है पहले भी। तो ये जो पोर्शन है आप क्लास 6-7 से तो पढ़ ही रहे हैं, तो इतना टफ कुछ नहीं है। आपको सिर्फ सूत्र याद रखना है और सूत्र के एग्जाम्पल याद रखने। अगर ये आपको याद रहा तो आपको इसमें, जैसे कि अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंचमी विभक्ति। और इससे पहले जो बाकी के चैप्टर है, जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो चैप्टर 1 to 4 जो था, भाषा, संस्कृत साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास, वेद, वेदांग, ये सारा चीज कवर हो चुका है। और उसमें जो उपनिषद हुआ, ब्राह्मण हुआ, आरण्यक हुआ, ये सारे चीज कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप, अगर आप वो सब नहीं देखें तो आप देखने के लिए आपको फर्स्ट जो, जहां से डिटेल स्टार्ट हुआ वो से एंड तक जितने भी 20 to 25 सेट्स आ चुके हैं डिटेल लिटरेचर पोर्शन वाले में, वो आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कि आप रैंडमली बीच में से कभी भी कुछ देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी देखें, अगर आप चैप्टर 1 देख रहे हैं तो चैप्टर 1 का पूरा सीरीज जो है, जैसे कि पार्ट पार्ट डिवाइडेड है तो पूरा पार्ट कंप्लीट करें, आइदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पूरा करें। फिर चैप्टर 2 में जा रहे हैं तो चैप्टर 2 पूरा करें। इस तरीके से आप कंप्लीट कीजिए, तभी आपको क्या है वो सीक्वेंस में याद भी रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग कारक का कौन सा विभक्ति पढ़ रहे हैं, पंचमा विभक्ति। जो पंचमी विभक्ति है वो अपदान कारक। इससे पहले चतुर्थी तक के सारे सूत्र हो चुके हैं। तो पहला सूत्र देखिए, अब आपको तो पता ही है कि अपदान कारक किसको बोलते हैं, या उसका कर्ता जो चिन्ह है, कारक के जो चिन्ह है, ये तो आपको पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होता है तो वहां पे कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो हम लोग आज पंचमी विभक्ति के सूत्र को पढ़ेंगे। पहला सूत्र आप देखिए, पहला सूत्र है ध्रुवम, ध्रुवम पाए अपादानम। ठीक है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है, ध्रुवम, आप शब्द देखिए क्या है, ध्रुवम है, अपाय है। तो ध्रुवम है निश्चित अर्थात जो स्थिर रहे, और एक शब्द है आपका अपाय। अपाय क्या है, अलग करना। तो दो वस्तुओं के विश्लेष अलग होने पर, जब दो वस्तु अलग होने पर जो वस्तु अपनी निश्चित जगह से नहीं हटती, उस कारक की अपदान संज्ञा होती है। मतलब जो दो चीज है, जैसे कि पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ तो अपने जगह से नहीं हट रही जब तक कि अर्थक्वेक नहीं आ रहा। पहाड़ अपने जगह पे रहेगी, लेकिन पहाड़ से क्या होता है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो पहाड़ तो अपने जगह पे
कांस्टेंट है, फिक्स है। तो दो वस्तुओं से अलग होने पर जो वस्तु अपनी निश्चित जगह से नहीं हटती है उस कारक की अपादान संज्ञा होती है। मतलब जो अपने फिक्स पोजीशन पे है उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो यहाँ आप शब्द देखिए क्या है, यहाँ प्रयुक्त अपाय का अर्थ है अलग होना, अर्थात जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान आदि से अलग होता है तो उस स्थान आदि स्थानवाची शब्द की अपदान संज्ञा होती है। ठीक है, अपदान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पत्ते कहाँ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, मतलब वृक्ष अपनी जगह फिक्स है, पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष में क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। ठीक है, तो इस सूत्र बहुत इजी सूत्र है। आप जैसे अपदान कारक का सूत्र, अपदान कारक का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन रिलेटेड ही है कि ध्रुव मीन्स निश्चित अर्थात जो स्थिर रहे, अपाय मीन्स अलग होना। ठीक है, तो जो चीज निश्चित जो चीज जो है निश्चित चीज से अलग हो रहा है, तो जो निश्चित है, जो फिक्स है, वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और सूत्र भी है, जैसे अपाय यदु आसीनम चलम व वादी वाचलम ध्रुवम ध्रुवम वादेत वेशात तपम, ये मैंने यहाँ पे दिया नहीं है आपको। तो इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात अलग होने में जो उदासीन हो वह चाहे चल हो या अचल हो ध्रुव संज्ञक होता है। कारण यह है कि वह वियोग कारक का आश्रय नहीं है, अतः वह अपदान कारक है। मतलब जो चल है या अचल है, जो अलग हो रहा है, जो फिक्स पोजीशन है, वहां पे क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति लग रहा है। ठीक है, अब ये जो एक श्लोक है उसका अर्थ अगर आप समझने जाएंगे तो क्या होगा, कार्य संसर्ग अथवा बुद्धि संसर्ग पूर्वक अपाय की विवक्षा होने पर अवधिभूत ध्रुव कहा गया है। वह 3 प्रकार का होता है। अब ये अवधिभूत ध्रुव कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। निर्दिष्ट विषय, उपात्त विषय तथा अपेक्षित क्रय विषय। कितने होते हैं, निर्दिष्ट विषय, उपात्त विषय और अपेक्षित क्रिय विषय। ये क्या है, जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपाय, जो अलग होने में जो उदासीन हो, जो अलग जो है ना, निष्कर्ष जो ऊपर का श्लोक था, अपाय यदु यासीनम चलम वा यदि वाचलम ध्रुवम वात दाशे तत्पश्चात अभू सॉरी तद अपादाने भूष्यते, मतलब अर्थात अपाय होने में जो उदासीन हो वह चाहे चल हो या अचल हो ध्रुव संज्ञक होता है। कारण यह है कि वियोग का कारक आश्रय नहीं है, अतः वह अपदान कहा जाता है। तो कार्य संसर्ग अथवा बुद्धि संसर्ग पूर्वक अपाय की विवक्षा होने पर अवधिभूत क्या होता है, ध्रुव कहा जाता है। वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। निर्दिष्ट विषय, उपात्त विषय और अपेक्षित क्रय विषय। ठीक है, निर्दिष्ट विषय क्या होता है, एक एक लाइन है, आप देख लीजिए किसको क्या बोलते हैं। निर्दिष्ट विषय होता है धातु के पार्थक्य विषय निर्दिष्ट होने पर निर्दिष्ट विषय कहलाता है। यथा ग्रामत आगच्छति, ग्राम से आता है, या धातु के विषय निर्दिष्ट होने पर निर्दिष्ट विषय कहलाता है। तो ग्रामत आगच्छी, गांव से आता है, तो ग्रामात में क्या लगा है, पंचमी विभक्ति लगा है। नेक्स्ट आप देखेंगे उपात्त विषय, जहां क्रिया अन्य क्रिया के अर्थ के अंग रूप में स्वार्थ को व्यक्त करती है, अपना स्वार्थ दिखाती है, तो वहां पे उपात्त विषय होता है। जैसे वलाहकात विद्योतते, बादल से निकलकर प्रकाश चमकता है, तो वलाहकात में क्या हुआ है, पंचमी विभक्ति हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है अपेक्षित क्रिया विषय, जहां क्रियापाद की प्रतीति होती है किंतु प्रयोग नहीं रहता है। मतलब क्रियापाद तो रहता है लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है, तो वहां पे कैसे होंगे, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य अढ़ाई तरह। इसका मतलब क्या हुआ, मथुरा वासी पाटलिपुत्र निवासियों से अधिक धनी है। तो कौन धनी है, मथुरा वासी जो है वो पाटलिपुत्र के जो निवासी है उनसे अधिक धनी है। तो यहाँ पे आप देखिए पाटलिपुत्र केभ्य लगा है, तो इसका मतलब का यहाँ क्रियापाद की प्रतीति होती किंतु प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सूत्र था किसका,
ध्रुवम अपाए अपादान का था। ठीक है, तो ये आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना नहीं है कि आप इसको भी याद रखिए। आप सिर्फ ये सूत्र याद रखिए, ध्रुवम अपाए अपादानम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये पंचमी विभक्ति का सूत्र है। समझ गए। नेक्स्ट सूत्र आपका आता है, ये जो ध्रुवम अपादाय अपादान का मतलब आप समझ गए ना, वृक्षात पत्राणि पतंती। प्रस्तुत उदाहरण में क्या था, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अतः उपयुक्त सूत्र के अनुसार स्थानवाची शब्द वृक्ष की अपादान संज्ञा होकर उसमें क्या हो रहा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र आपका होता है अपादाने पंचमी। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उतना मतलब ये जब आप अपादान कारक पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये समझ जाना चाहिए कि अपादाने पंचमी होगा। जैसे कि आप शब्द देखिए, अभिहित अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सग्रामात आयाति, वह गांव से आया है। कहां से आया है, गांव से आया है। तो गांव से आया है, तो यहाँ पे क्या लगा, पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो ये अपदाने पंचमी, जैसे संप्रदाने चतुर्थी पढ़ रहे थे वैसे अपदाने पंचमी भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट सूत्र है आपका भित्रा अर्थानाम भय हेतु। इसमें आप देखिएगा दो दिया हुआ है, क्या है, दो धातु रूप है, एक भी है और एक त्रा है। भी मतलब डरना और त्रा मतलब रक्षा करना, जस्ट अपोजिट। भी मतलब भी धातु जो है वो क्या है, और जो ये आपका स्क्वायर रूट का साइन है उसका मतलब आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। स्क्वायर रूट का जो साइन होता है वो क्या है, धातु बताता है। तो भी मतलब डरना और त्रय मतलब रक्षा करना, अर्थात भय और रक्षा करने के अर्थ में प्रयुक्त भी और त्रय धातुओं, इन अर्थों में प्रयुक्त अन्य धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, वहां क्या होता है, अपदान कारक होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ये याद रखना है, भित्रानाम भित्रा अर्थानाम भय हेतु, मतलब जहां भी धातु और त्रय धातु मतलब डरना और रक्षा करना धातु का प्रयोग होगा, तो वहां पे क्या होगा, इन धातुओं के अर्थों में प्रयुक्त अन्य धातुओं के योग में जिससे डरा जाता है या जिससे रक्षा की जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, अपदान कारक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, बालक सिंहात विभेति। बालक जो है किससे डर रहा है, सिंह से डर रहा है। तो शेर जो है सिंहात, यहाँ पे क्या लग गया, पंचमी विभक्ति। आप इसका शब्द देखेंगे तो सिंहात में कौन से में होता है, पंचमी एक वचन लगा हुआ, तो बालक सिंहात विभेति, बालक सिंह से डरता है। यहाँ भय अर्थ वाले भी धातु का प्रयोग हुआ है, भी धातु का प्रयोग हुआ है। और सिंह में कौन सा विभक्ति लगा है, पंचमी विभक्ति लगा, मतलब लड़का सिंह से डरता है, लड़का शेर से डरता है। तो डरने के लिए कौन सा धातु आया, भी धातु। और जिससे डरा जा रहा है, किससे डरा जा रहा है, शेर से डरा जा रहा है, तो शेर में क्या हो गया, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः भय हेतु सिंह की अपदान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो उसी प्रकार जिससे रक्षा किया जाता है और या जिससे डरा जाता है, तो जब भी ये दोनों धातु रूप आएगा तो जो है वहां पे क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे आप दूसरा एग्जांपल देखिए, चौरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, या आगे स नहीं लिखा, अगर लिखा होता है सह चौरात त्रायते, मतलब चोर से रक्षा करता है। तो चौरात में क्या आ गया है, पंचमी विभक्ति। क्यों आया है, क्योंकि हम लोग जो शब्द जो धातु प्रयोग किए हैं वो कौन सा धातु है, त्रायते। तो जहां भी और त्रा धातु होगा तो वहां पे जिससे डरा या जिससे रक्षा की जा रही है वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ये ध्यान में रखना है। तो कितने सूत्र आप पढ़ लिए, 2 सूत्र पढ़ लिए। तो ये सूत्र को आप लिख कर भी उसी समय लिख लीजिए और लिख करके साथ साथ उसका सूत्र और एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो आपको वो याद रहेगा। और इसी तरीके से आपके 25 सेट्स दिए हुए हैं और आगे भी ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको और भी एमसीक्यू मिनिमम 1000 से 2000 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको पहले भी 1000 क्वेश्चन दिया जा चुका है, मे भी बहुत लोगों को पता नहीं होगा या बहुत लोग देख नहीं रहे हैं कि ये सोच रहे हो कि बोरिंग है क्या देखना, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का 25 सेट्स दिया हुआ है,
तो आप वो 25 सेट्स देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें कि ग्रामर का सारा पोर्शन कंप्लीट हुआ है। साथ साथ ग्रामर के साथ साथ जितना भी आपका सिलेबस में जो भी मेंशन पार्ट है सब कुछ कवर किया गया है। लिटरेचर के अलावा जैसे कि कालिदास हुआ, भवभूति हुआ, या आपके जो कालिदास के मेघदूत हैं, शकुंतला है, किराता अर्जुनियम है, वो सबसे सारा कुछ कंप्लीट किया गया। और बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि वो आगे सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे के भी जितने चैप्टर्स है आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे कि आप संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास से लेके अभी ग्रामर तक पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप पेशेंस रखिए, और जो धीरे धीरे जो कंप्लीट हो रहा है आप उसको रिवीजन भी कीजिए। मे बी बीच में गैप हो जाता है तो आपके रिवीजन के लिए होता है, क्योंकि इतना जो कंप्लीट हो चुका है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, तभी तो आप आंसर कर पाएंगे। और आपको आने हैं 100 क्वेश्चन, आपका कोई सब्जेक्टिव मैटर तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको जितना मैटर दिया जा चुका है आप उसको बार बार रिविजन कीजिए। मेरे गैप होने पे या लेट से वीडियो अपलोड करने पे मत जाइए, आपका जो भी हो चुका आप उसको रिवीजन करते रहिए। या आपने कोई बुक या कुछ तो मैटर लिया ही होगा पढ़ने के लिए, आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। और पहले भी आपको 1000 क्वेश्चन दिया जा चुका है तो आप उससे डिस्कस कीजिए बार बार। उस मान लीजिए कि पहला सेट है तो पहला सेट के 40 क्वेश्चन को आप एक बार लगाएं, उसके बाद लास्ट सेट चली जाइए, फिर उसी को साइकिल को मेंटेन कीजिए। तो जितने बार आप प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करते रहेंगे आपके 40 क्वेश्चन में आपको, पहले मान लीजिए आपसे 10 हो रहे हैं, धीरे धीरे 20 आएगा, सेकंड राउंड में 40 आएगा, 40 तो नहीं मतलब एक दो क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है। तो आप जितना भी करते रहेंगे तो आपके 1000 क्वेश्चन में आपको ऐसा हो जाएगा कि आपको 800 क्वेश्चन पूरे रट जाएंगे कि किसका क्या आंसर हो रहा है। उसमें आपके शब्द रूप और धातु रूप को भी कवर किया गया है। तो आप उस चीज को जितना प्रैक्टिस कीजिए, और आगे जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं और 2000 क्वेश्चन तक का और रिवीजन आपको करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन। तो आप जितना उस चीज को रिवीजन कीजिए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जब तक आपका एग्जाम का डेट आता है तब तक आपका फुल सिलेबस कवर हो जाएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि हम लोग को कालिदास पे फोकस करना है या भवभूति पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, मैटर अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने तरफ से आपको जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को कहीं और से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो भी झारखंड बोर्ड का जो ग्रेजुएशन वाला है, जो संस्कृत ऑनर्स होंगे, या आपके जान पहचान में भी किसी का संस्कृत ऑनर्स होगा तो आप उनसे मटेरियल लेकर पढ़ सकते हैं, साथ साथ ग्रामर पे भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कारक पढ़ रहे थे। कारक के पंचमी विभक्ति का जो सूत्र था वो कर रहे थे, जिसमें कि आपका 2-3 सूत्र हो चुका है। नेक्स्ट सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट सूत्र क्या है? आख्यात तोपयोगे पंचमी। क्या सूत्र है? आख्यात तोपयोगे पंचमी, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो आप ये सब लिख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। इस सूत्र में प्रयुक्त उपयोग, आप शब्द देखेंगे आख्यात तोपयोगे। तो तोपयोगे का मतलब आप तोप ये मत समझिएगा, उपयोग शब्द से अभिप्राय है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। कोई भी चीज आप विद कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं ना, जैसे कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, जैसे कि स्कूल जा रहे थे तो आपका जो स्कूल लाइफ था ऐसा तो नहीं कि आप नर्सरी एलकेजी पढ़े उसके बाद डायरेक्ट 5 में चले गए, उस चीज को आप मेंटेन किए 1 2 3 4 5। ऐसा तो तभी होता है जब आप हाईली इंटेलेक्चुअल है, डबल प्रमोशन मिलता है 2 के बाद 4, बीच में 1-2 क्लास का गैप हो जाता है तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको दिया जाता है कि आप पूरे जितने भी एग्जाम्स है सब में 90% प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपको ऐसा दिया जाता है। लेकिन कोई भी चीज को क्या होता है, कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आख्यात तोपयोगे सूत्र है, इस सूत्र में क्या है? उपयोग शब्द से अभिप्राय है। क्या है अभिप्राय? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। यदि किसी से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो उस स्थिति में अध्यापक या शिक्षक की अपदान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे कोई आपका सीनियर हो, चाहे आपके मम्मी पापा कोई भी हो, जिससे भी आप विद्या का ग्रहण किए हो, उसमें क्या होगा? अपदान संज्ञा होगी। तभी इस सूत्र का नाम क्या? आख्यात तोपयोगी पंचमी। तो उपयोग शब्द से क्या अभिप्राय हुआ? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना। यदि किसी से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है तो उस स्थिति में अध्यापक या शिक्षक की आख्याता शब्द आप सुने ही होंगे, तो आख्याता अपदान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, आख्यात तोपयोगे का मतलब क्या हुआ?
कि जिससे भी आप नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, चाहे वो टीचर हो, अध्यापक हो, कुछ है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल है आपका स उपाध्यात अधीते, वह गुरु से पढ़ रहा है। किससे पढ़ रहा है, गुरु से, तो उपाध्यात हुआ है। जैसे उपाध्यात का मतलब क्या हुआ, कौन सा विभक्ति लगा, आप बालक शब्द पढ़ेंगे तो बालकात, बालक बालको बालक, बालकम बालको बालकान बालकेन, फिर बालकाय चतुर्थी में पंचमी में क्या हो जाता है, बालकात। तो उसी तरीके से उपाध्याय का क्या हो गया, उपाध्यात। ठीक है, स उपाध्यात अधीते, वह गुरु से पढ़ रहा है। तो गुरु से पढ़ रहा है तो नियम पूर्वक ही पढ़ रहा है ना, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन पढ़ा, 4 दिन बाद फिर पढ़ लिया, फिर 1 महीने बाद फिर गया, फिर 4 साल बाद फिर पढ़ा, ऐसा तो नहीं, वो चीज कंटिन्यूटी मेंटेन हो रहा है। तो वहां पे क्या लगा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो उपाध्यात अधीते, आपका जो एग्जाम्पल दिया, उपाध्याय से विद्या ग्रहण करता है। यहाँ क्योंकि अध्यापक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही है, इसलिए उपयुक्त सूत्र से आख्याता अर्थात पढ़ने वालों की अपदान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नियम पूर्वक अध्ययन के अभाव में अध्यापक, अगर आप नियम पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं तो वहां पे पंचमी विभक्ति नहीं लगेगा। ठीक है, अगर नियम पूर्वक, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, विशेष में नियम पूर्वक अध्ययन के अभाव में अध्यापक की अपदान संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, जहां आप नियम पूर्वक पढ़ेंगे वहीं पे अध्यापक ने क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लेगा, क्योंकि यहाँ अध्यापक से नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जा रही है, इसलिए उपयुक्त सूत्र से आख्याता अर्थात पढ़ाने वाले की अपदान संज्ञा होकर उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर नियम पूर्वक नहीं है तो वहां पे अपदान संज्ञा नहीं होगा, यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र में आते हैं। नेक्स्ट सूत्र है आपका जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। यहां क्या है, यहां प्रयुक्त जनि का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना, अर्थात उत्पन्न होने वाले की प्रकृति हेतु की अपदान संज्ञा होती है तथा उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जन धातु, जैसे जो जन धातु है, जने, जने कर्ता, तस्, जनि कर्तु के हेतु में क्या हो जाता है, अपदान संज्ञा होती है और उसमें क्या लगता है, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, गोमयात वृश्चिका जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। यहाँ बिच्छुओं की उत्पत्ति, मतलब जो बिच्छू है उसका उत्पत्ति स्थान क्या बताया जा रहा है, गोबर। तो गोबर होने के कारण उसमें अपदान संज्ञा हुई है तथा उसमें क्या लगा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो गोबर होने के कारण उसकी अपदान संज्ञा हुई और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जनिकर्तु प्रकृति मतलब समझ गए आप लोग, जहां जनि का अर्थ मतलब जहां जनि धातु होगा, जनि धातु का अर्थ का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होने वालों की प्रकृति में क्या हो जाएगी, अपदान संज्ञा, जो है अपदान संज्ञा होगी। अपदान संज्ञा क्या मतलब, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपको विथ एग्जाम्पल इसको याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र में आइए। नेक्स्ट सूत्र है आपका भूव प्रभवश्च। भूव प्रभवश्च, भू का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना। भू धातु के कर्ता का उत्पत्ति स्थान प्रभव ही अपदान संज्ञा होती है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यह प्रयुक्त जो है प्रभव का अर्थ दिया, प्रथम प्रकाश स्थान अर्थात उत्पत्ति स्थल या उत्पन्न होने वाले में प्रथम प्रादुर्भाव स्थल, इस सूत्र से अपदान संज्ञा होती। भू का मतलब क्या होता है, प्रकट होना। जैसे आप लोग भू धातु पढ़ते हैं, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ पढ़ते हैं, तो भू का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, मतलब कोई चीज आपके सामने प्रेजेंट हो। तो भू धातु के अर्थ में कर्ता का उत्पत्ति स्थान ही अपदान संज्ञा, जहां से उत्पत्ति हो रहा है वहां पे क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे, गंगा हिमालयात प्रभवती,
गंगा जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है मतलब वहां से उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। तो यहाँ हिमालयात हो जाएगा। हिमालयात क्यों हुआ? क्योंकि वो उत्पन्न होती है, तो वहां जहां से उत्पन्न हो रही है वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हिमवतः गंगा प्रभावित है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ गंगा में प्रथम दिखाई देने वाला उत्पत्ति स्थल हिमालय है, होने से उपयोग सूत्र में क्या लगा है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हिमवतः जो लिखा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक है, गंगा हिमालयात प्रभवती होगा। क्या होगा? गंगा हिमालयात प्रभवती। क्यों होगा? कि गंगा जो हिमालय से प्रकट हो रही है, तो जहां से जो प्रकट हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप पहले भी जनि कर्तु वाला सूत्र पढ़े, उसमें भी क्या था? जहां उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होने वाले में क्या हो जाएगा? अपदान संज्ञा होगा। जनि कर्तु प्रकृति और दूसरा भुव प्रभवश्च, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट सूत्र में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सूत्र है आपका ल्यप ल्यप ओपे पंचमी। आपके सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय दिया हुआ। ठीक है, तो ल्यप प्रत्यांत, जो ल्यप प्रत्यांत शब्द होते हैं, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आगे आपको मिल जाएगा। ल्यप प्रत्यांत शब्द यदि वाक्य में छुपा हुआ हो तो कर्म या अधिकरण कारक में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ये आपका क्या है? एक्सेप्शनल सूत्र जो बोलते हैं, अपवाद वाला सूत्र है। तो ल्यपोपे पंचमी, ल्यप प्रत्यांत वैसे प्रत्यांत जिसमें ल्यप का प्रयोग होता है और वाक्य में ये छिपा हुआ रहता है, तो वहां पे कर्म या अधिकरण कारण में पंचमी विभक्ति होती है। क्या होता है? छिपा हुआ हो तो कर्म कारक मतलब द्वितीय विभक्ति और अधिकरण सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल, स प्रासादयात पश्यति, स प्रासादयात पश्यति, इसका अर्थ मतलब क्या हुआ? स प्रसादम आरूह्य पश्यति। या दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, आसनात पश्यति मुनि, आसाने उपविश्य पश्यति मुनि, मतलब आसनात पश्यति मुनि का मतलब क्या हुआ? कि मुनि जो है आसन में बैठे हुए हैं और वहां से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है ना, खड़े खड़े नहीं देख रहे, वो कहाँ, मुनि कहाँ पे बैठे हुए? आसन में बैठे हुए और वहां से वो देख रहे हैं। तो आसनात पश्यति मुनि, इसमें क्या छिपा हुआ है? तो छिपा हुआ है आसने उपविश्य पश्यति मुनि। आसने मतलब आसन में, जैसे वन है तो सप्तमी अधिकरण हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया है? ये आपका अपवाद सूत्र है कि ल्यप प्रत्यांत शब्द जो है वाक्य में छिपा रहता है। ठीक है, छिपा हुआ होने के कारण कर्म या अधिकरण कारक में क्या होता है? होना तो चाहिए यहाँ पे कर्म या अधिकरण, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे आसनात पश्यति मुनि, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि आसन में बैठकर मुनि देख रहे हैं। तो आसने उपविश्य पश्यति मुनि, लेकिन यहाँ पे आसनात का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ल्यप प्रत्यांत शब्द छिपा हुआ है। समझ गए? नेक्स्ट सूत्र है आपका नेक्स्ट सूत्र में आइए। नेक्स्ट सूत्र है वारनाथ, वारनाथ नाम इप्सितम। यहाँ वारन का अर्थ है किसी कार्य में लगे होने को रोकना, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको रोका जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप होता है ना कि बहुत सारा उस चीज के लिए एफर्ट लगा दिए लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, मतलब कोई ना कोई आपको रोक रहा है। तो यहाँ वारन का अर्थ है किसी कार्य में लगे होने को रोकना, अर्थात रोकना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग होने पर, जहां ऐसा धातु का प्रयोग होगा जिसका मतलब रोका जा रहा है, तो वहां पर इप्सित वस्तु, इप्सित वस्तु मतलब जो आपको चाहिए, डिजायरेबल ऑब्जेक्ट जो आपका है, तो इप्सित वस्तु जिससे हटाने की इच्छा होती है, वहां क्या होता है? अपदान संज्ञा वाली होती है और उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो समझ गए इसका मतलब आप? जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, मतलब वो चीज आपको चाहिए लेकिन आपको वो चीज से दूर किया जा रहा है। जैसे कि आपको मोबाइल चाहिए, आज के टाइम में किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए।
अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या आपको एनी हाउ चाहिए, आपको यूट्यूब देखना है, व्हाट्सअप देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, टेलीग्राम देखना है, तो आपको अगर उस चीज से कोई दूर कर रहा है, आपके हाथ से कोई मोबाइल छीन लिया, तो क्या होगा? बहुत लोगों का तो जान भी निकल जाता है, माइनर हार्ट अटैक भी आ सकता है अगर आपको 4 दिन तक 5 दिन तक मोबाइल नहीं दिया जाए। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, वहां पे क्या हो जाता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, गुरु शिष्यम पापात वार्यति। गुरु शिष्य को, गुरु जो है शिष्य को पाप से बचाता है। तो किससे बचाया जा रहा है? पाप से। तो वहां पे क्या लगा है? पंचमी विभक्ति लगा है, पापात। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, यवेभ्य गाम वार्यति क्षेत्रे। इसका मतलब क्या हुआ? जौ से गाय को भगाता है खेत में। ये जो है यवेभ्य गाम वार्यति, वार्यति धान से गाय को हटाता है, मतलब जो गाय लोग है खेत में घुसकर वो फसल खा जाएंगे, तो उन लोग को जो हटाया जा रहा है। तो यहाँ वारन अर्थ वाली वार धातु आप देखिए वार्यति है, यवेभ्य गाम वार्यति। यहाँ वारन अर्थ वाली वार धातु का प्रयोग हुआ है। किस धातु का प्रयोग हुआ? वार धातु का प्रयोग हुआ, तथा गाय को धान से हटाया जा रहा है। अतः उपयुक्त सूत्र से यव में अपदान संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए आप, यव में क्या हुआ? यवेभ्य। यवेभ्य किसके लिए लगाया गया? गाय के लिए लगाया गया। तो गाय को यवेभ्य गाम वार्यति, यहाँ वारन वाली वार्य धातु का प्रयोग हुआ है और गाय को धान से हटाया जा रहा है। अतः उपयुक्त सूत्र से यव जो है, यव क्या है? जौ के लिए प्रयोग हुआ है, या धान जो भी फसल है उसके लिए हुआ है। तो जो फसल है उसमें क्या लग रहा है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो सूत्र आपको याद रखना है क्या है? वारनाम, वारनाम अर्थ इप्सितम। समझ गए आप लोग? तो आपको सूत्र याद रखना है कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए, वारन किया जाए, उसमें क्या होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गाय को कहां से हटाया जा रहा है? यवेभ्य गाम वार्यति, गाय को जो धान है या जो जौ है उससे हटाया जा रहा है, इसीलिए उस वस्तु में क्या लगा है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ गए? ये इतना इतना नहीं, अभी और भी आपको पढ़ना है। पंचमी विभक्ति के सूत्र यहाँ खत्म नहीं हुए, तो जो जो इंपॉर्टेंट सूत्र था मैं वो सारा करवा रही हूँ, उसको नहीं छोड़ रही हूँ। तो आपके कितने सूत्र आप पढ़ लिए? ध्रुवम अपायदाने पढ़ लिए, भित्रानाम भय हेतु पढ़े, उसके बाद आप पढ़े जनिकर्थु, उसके बाद भुव प्रभवश्च पढ़े, वारणार्थम इप्सितम। अब आपको पढ़ना है दुरांते, दुरांति काभ्यर्थ द्वितीया च। तो जहां ऐसे द्वितीया च या तृतीया च रहेगा तो इसका मतलब क्या है? कि द्वितीय विभक्ति भी लगेगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं पंचमी विभक्ति के सूत्र को पढ़ रहे हैं। कल हम लोग तृतीय और चतुर्थी कंप्लीट किए थे, कारक के सूत्र, और उससे पहले प्रथमा द्वितीय। तो जितने भी सूत्र हैं आप उसको बार बार पढ़िए। प्रथमा के भी सूत्र हैं, द्वितीय के भी। कहीं कहीं आप अगर नोट्स देख रहे होंगे तो आपको प्रथमा कारक में कोई सूत्र नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको प्रथमा में भी बहुत सारे सूत्र पढ़ना है। ऐसा नहीं कि द्वितीय से ही स्टार्ट हो जाए। आपको प्रथमा विभक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, जिसमें कि आपको कर्म कर्ता कारक वाला है, कर्तरी प्रथमा है, संबोधने च है, उक्ते कर्मणि प्रथमा है। तो ये सारे प्रथमा के आपको कवर करने। कोई कोई बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे, आप कर्ता कारक से स्टार्ट करेंगे और अधिकरण तक जितने भी सूत्र हैं सब आपको पढ़ने हैं। क्योंकि कारक को क्या बोला जाता है? व्याकरण का आत्मा। अगर आप आत्मा को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डेड बॉडी हो जाएगा। तो आपको वो कारक जो है उसके एक एक सूत्र को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सूत्र क्या है? दूरी कांति, दूरी कांति काभ्येभ्यो, ये सूत्र है आपका। इसमें आप शब्द देखिए क्या क्या लगा है? दूर, दूर शब्द और उसके पर्यायवाची। दूर शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हैं क्या है? अंतिम, समीप और उसके पर्यायवाची शब्दों के योग में, मतलब दूर भी और समीप भी, इन दोनों के पर्यायवाची शब्द जो सिनोनिम्स होंगे, उसमें जो एक जैसे शब्द होंगे, तो उसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से? द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है।
तो आपको याद रखना है कौन कौन सा होगा, द्वितीया का, तृतीया का और पंचमी का। ठीक है, तो दूरवाची और निकटवाची शब्दों के द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा। वैसे दूर और निकटवाची शब्दों के साथ पंचमी, तृतीया, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति या अन्य सूत्रों में विधान किया है। प्रस्तुत सूत्र में आप विभक्तियों के अतिरिक्त द्वितीय विभक्ति का विधान कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे कैसे है। ग्रामस्य दूरम, दूरम में आप देखिए ग्रामस्य दूरम भी है, दूरात भी है, दूरेन भी है, दूरे भी है। तो कौन कौन सा विभक्ति प्रयोग हो रहा है, द्वितीय, पंचमी, सप्तमी और तृतीया। तो इसमें कितने विभक्ति का प्रयोग होगा, 4 विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, कौन से धातु में लगता है, दूरवाची और निकटवाची। तो जो दूरवाची शब्द है और जो निकटवाची शब्द है उनके जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे उसमें आपका द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पंचमी और सप्तमी ये सारे का प्रयोग होगा। तो ये आपको याद रखना है। वैसा वैसा सूत्र जिसमें आप एक अंतरा अंतरेन वाला पढ़े थे, हेतो हेतो वाला पढ़े थे, तो वैसे सूत्र जिसमें 2-3 विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वो आपको याद रखना है। जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो आंतिक अर्थ वाला शब्द है, आंति मतलब निकट, निकट जो है, पहले एक था दूर और दूसरा था आंतिक, आंतिकार्थक। ग्रामस्य आंतिकम, आंतिकात, आंतिकेन वा, मतलब गांव के समीप। तो जब हम लोग गांव के समीप बोलेंगे तो अंतिकम भी होगा, अंतिकात भी होगा, अंतिकेन भी होगा। अंतिकेन में द्वितीय विभक्ति, जब अंतिकम बोल रहे हैं तो द्वितीय विभक्ति, अंतिकात बोल रहे हैं जैसे फलात तो पंचमी विभक्ति, और अंतिकेन बोल रहे हैं तो तृतीय विभक्ति। तो इसमें क्या क्या विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो सूत्र क्या है, सूत्र आपके वो धातु से ही बना हुआ, दूर, आंतिकार्तेभ्य, तृतीय, द्वितीय च। ठीक है, तो 2 शब्द आपको याद रखना, दूर शब्द और आंतिक शब्द जो समीप है। तो दूर वाले शब्द में और समीप वाले शब्द में इनके जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे सब में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, ग्रामस्य दूरम होगा या ग्रामस्य दूरात होगा या ग्रामस्य दूरेन या दूरे सभी होगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में दूरवाची शब्द में आप जो एग्जाम्पल देखें उसमें दूरवाची शब्द में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सभी विभक्ति का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाला सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र में आते हैं। ये सारा हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, अपदान कारक का ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको षष्ठी और सप्तमी भी पढ़ना है। नेक्स्ट सूत्र है आपका पृथक, विना, नाना, तृतीय, अंतस्याम। इसमें आपका शब्द दे दिया है पृथक, पृथक, विना, नाना। ये 3 पद के होने पर विकल्प से मतलब अंतर्श्याम जो है, अंतर्श्याम में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और इसके अतिरिक्त इन शब्दों के योग में पंचमी और द्वितीय विभक्ति का भी अन्यत्र सूत्रों से विधान किया गया है। जब ये शब्द होंगे, कौन कौन सा शब्द, पृथक, विना, नाना, ये 3 शब्द जब होंगे तो इसमें तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा और इसके अतिरिक्त इन शब्दों के योग में तृतीय तो होगा ही और साथ साथ शब्दों में द्वितीय और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल है आपका पृथक रामेण रामात रामम वा, पृथक रामेण रामत या रामम मतलब राम से अलग में यहाँ पृथक शब्द के योग में पंचमी विभक्ति और द्वितीय के साथ विकल्प से तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग है। पृथक शब्द है तो इसमें रामेण मतलब रामेण जब हम लोग बोलेंगे बालकेन तो तृतीय का प्रयोग हो रहा, या रामात बोल रहे हैं तो पंचमी का प्रयोग हो रहा, या रामम बोल रहे हैं तो द्वितीय का प्रयोग हो रहा। तो पृथक वर्ड के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों का प्रयोग हो रहा है। तो ये सूत्र क्या, पृथक, विना, नाना, तृतीय, अंतस्याम। पृथक मतलब पृथक शब्द, विना शब्द, नाना शब्द इन पदों के होने पर विकल्प से, विकल्प मतलब ऑप्शनल जो आप बोलते हैं, अंतस्याम तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति का तो प्रयोग होता ही और उसके अलावा इन शब्दों को योग में कौन कौन सा लगता है,
द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे पृथक, पृथक के साथ रामेण भी होगा, रामात भी होगा और रामम भी होगा। तो ऐसे सूत्र याद रखिए जहां पे 3-4 विभक्ति का प्रयोग हो रहे हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे 1 2 3 4 सूत्र मैंने ऐसे बताए जिसमें कि आपके पूरे का प्रयोग होगा, मतलब द्वितीय का भी प्रयोग होगा, तृतीय का भी प्रयोग होगा और पंचमी का भी प्रयोग होगा। तो ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर पृथक रामेण दिया हुआ है तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। पृथक वर्ड के साथ रामेण भी होगा, रामात भी होगा और रामम भी होगा। जब ये वर्ड होगा कौन कौन से, पृथक के साथ या नाना के साथ या विना के साथ, ये तीनों जब भी होगा तो उसके साथ तीनों विभक्ति का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप समझ गए कि कैसे हुआ है। नेक्स्ट सूत्र आप देखिए, नेक्स्ट सूत्र है आपका हेतो। आपने ये तृतीया में विकल्प पढ़ा होगा, हेतो तृतीया पंचमी च, हेतो तृतीया पंचमी च। सूत्र का नाम क्या है, हेतो तृतीया पंचमी च। करण का बोध होने से उसमें पंचमी या तृतीया विभक्ति होती है। करण मतलब किसी के द्वारा जब आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो करण का बोध होने पे, करण नहीं, यहाँ पे कारण होगा, कारण का बोध होने पे उसमें पंचमी और तृतीया विभक्ति दोनों होती है कि किस कारण से, रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो जिस कारण से आप कोई काम कर रहे होंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों का प्रयोग होगा। जैसे स सुखेन हसती, वह सुख से हंसता है, तो यहाँ पे क्या लगा है, तृतीया भी होगा और पंचमी भी होगा, मतलब यहाँ पे सुखात भी होता और सुखेन भी होता, दोनों में से कोई भी होता। ठीक है, नेक्स्ट एक और सूत्र है वो भी देख लीजिए पंचमी विभक्ति का, वो भी इंपॉर्टेंट है। बहिर्योगे पंचमी, पहले क्या था, हेतु तृतीया पंचमी, मतलब हेतु जब हेतु होगा मतलब कारण का बोध होगा तो उसमें पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होगा और तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। स सुखेन हसती, ये भी सही है, या स अगर आप पंचमी विभक्ति लगाते हैं सुखात हसती तो भी सही होगा। नेक्स्ट एक और सूत्र है वो देख लीजिए। ऐसे इसमें बहुत सारा सूत्र है जो आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वही कराया गया है। जैसे आपका है बहिर्योग्य पंचमी, ऋते योग्य द्वितीय पंचमी। ऋते योग्य द्वितीय पंचमी में क्या होता है, ऋते शब्द, ऋते शब्द जैसे आपने पृथक विना पढ़ा वैसे ऋते शब्द है, तो ऋते शब्द जब प्रयोग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे ऋते का मतलब बिना, ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का होगा, जो आपने पृथक विना ने पढ़ा वही वाला शब्द। जैसे एग्जांपल देखिए, ऋते ज्ञानन मुक्ति, मतलब ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, तो ऋते योगे द्वितीय पंचमी, द्वितीय विभक्ति भी होगा यहाँ पे और पंचमी विभक्ति भी होगा। सेम है, एक और एग्जांपल आप देखिए, अपेक्षार्थे पंचमी, एक और सूत्र है अपेक्षार्थे, मतलब जब हम लोग किसी की कंपेयर करते हैं, तो जब आप किसी से किसी को कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अपेक्षा मतलब तुलना करने के अर्थ में, जिससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है, आप जिसको श्रेष्ठ बता रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एग्जाम्पल देखिए, धनात् विद्या गरियसी, धन से विद्या श्रेष्ठ है। विद्या किससे श्रेष्ठ है, धन से श्रेष्ठ है, तो धन से में क्या लगा है, धनात् हुआ है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, अपदानी, अपदान कारक का प्रयोग हो रहा है, मतलब पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो अपेक्षा मतलब हम लोग दो चीज में जिस चीज से कंपेयर करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे मातु गुरुतरा भूमि, माता से पृथ्वी भारी है, तो गुरुतरा, माता से कौन भारी है, पृथ्वी भारी है, तो गुरुतरा में क्या हो गया है, माता से, तो इसमें पंचमी विभक्ति किस में लगा है, माता से में, माता में लगा है। तो जिससे भी हम लोग कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और सूत्र का नाम क्या कहलाएगा, अपेक्षार्थे तृतीया पंचमी, सॉरी अपेक्षार्थे पंचमी। इससे पहले आपने जो पढ़ा ऋते योगे द्वितीय पंचमी, मतलब ऋत शब्द रहेगा तो वहां पे क्या लगेगा, द्वितीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा।
एक और सूत्र है जो इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। एक और सूत्र इसमें है, बहिर्योगे पंचमी। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहां पे होगा? जब हम लोग शब्द लगाएंगे बही मतलब बाहर जाना, तो बाहर जाने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल क्या है? ग्रामात बही सरह वर्तते। ग्राम के बाहर सरह, सरह मतलब जो सरोवर, तालाब, जो पौंड होता है उसको बोलते हैं। तो ग्रामात बही सरह वर्तते, ग्राम के बाहर तालाब है, तो ग्राम के बाहर है। तो हम लोग यहाँ पे के बोल रहे हैं, तो का के की किस में होता है? षष्ठी में होता है, षष्ठी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न होके क्या हो रहा है? पंचमी विभक्ति का हो रहा है। तो बहिर्योगे पंचमी, ठीक है। तो बहिर्योगे, जब बही शब्द रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? बही मतलब बाहर, बहरा नहीं, ठीक है। बही शब्द होगा बाहर के योग में, जब हम लोग शब्द का मतलब बाहर होगा तो वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था? पंचमी विभक्ति के सूत्र थे। तो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? षष्ठी, और जो आपका षष्ठी संबंध कारक और अधिकरण कारक के सूत्रों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कारक के सारे सूत्रों को बार बार देखिए और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।